हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद आपसे बात कर रही हूँ, बहुत दिनों बाद, क्योंकि गांव में चले गए, फिर गांव में जो था बात नहीं कर पाए, संजोग बन गया कुछ ऐसा। और फिर मैं वहाँ से आने के बाद बीमार पड़ गई, तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और सुबह का टाइम है, इस समय 5 बज रहे हैं। मैं छत में आ रही हूँ उस समय, और 5 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 5 नहीं बज रहे, 6-7 बज रहे हैं, लेकिन 5 बज रहे इस समय। और आज मुझे कनागत करना है, तो छोले अभी गैस पे धर के आई हूँ पकने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा छत में चलते हैं, आपसे बातें करते हैं। बहुत दिन हो गया, आपका वेलकम नहीं हुआ, आपसे बातें नहीं हुई हैं। तो मैं थोड़ा सा देख रही थी ना, यहाँ पे सेम बो रखी थी मैंने, पता नहीं क्या हो गया, इसकी ना बेल नहीं चल रही ऊपर, और सूख सी गया है, पता नहीं क्या हो गया। और तोरी की बेल आ रही है, तोरी पता है अपना आप ही हो गई है। ये दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से ना, फ्रंट से नहीं होगा। और पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ का सारा व्यू ऐसा है पूरा। इधर का अच्छा लगता है मुझे ज़्यादा, हरियाली ज़्यादा है इधर, और चारों तरफ ही हरियाली है, ग्रीन ग्रीन है। मॉर्निंग के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह ग्रीन ग्रीन पेड़ ही पेड़ हैं चारों तरफ। और ये तोरी है जो अपने आप आ गई है, देखो मैंने बोई नहीं है, अपने आप आ गई है। फूल भी आ रहे हैं इसमें, कुछ तो पेड़ पे चढ़ गई है। और सामने भी देखो खेत बना हुआ है बहुत प्यारा, तोरी का सारा हर चीज़ लगी है, मिर्चे गागली सब कुछ लगी हुई है। और सेम दिखा रही थी मैं आपको ना, ये हुई नहीं, पता नहीं क्या हो गया, ये ना सूख सी गई है, बेल इसकी बढ़ी ही नहीं आगे, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे ना गमले लाने हैं फूलों के लिए ना, और मैं गांव से लेकर आई थी, फूल लेकर आई थी। देखो ये गांव से लेकर आई थी मैं, ये मैंने फूल लेकर आई थी। इसमें ना वाइट और क्या बोलता हूँ उसे, पिंक कलर के फूल निकलेंगे, चमेली के फूल होते हैं ना, वो निकलेंगे। इसमें पानी ज़्यादा हो गया है, गमले लाने हैं। मैंने ना गमले नहीं है मेरे पास, पर ये है कि पेड़ हो गए हैं, मुझे लग नहीं रहा था कि पेड़ हो जाएंगे। और ये मैं तुलसी का पेड़ लाई थी घर से, बहुत सारे लाई थी, पर कुछ तो सूख गए हैं, और हो गया है, एक पेड़ तो हो गया है। देखते ही होता है कि नहीं होता, गमलों की दिक्कत है। और एक ये पेड़ लाई थी फूल का, एक ये लाई थी मैं, तो ये हो गया है मेरे ख्याल से ना, ये हो गया है शायद, इसमें पिंक कलर के फूल निकलते हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि लेटा हुआ था ना, अभी खड़ा हो गया, इसका मतलब भी हो गया है पेड़। और खाद डाल रखी है मैंने इसमें मिट्टी के साथ मिक्स करके। इधर मिर्ची के पेड़ हो रहे हैं, इसमें तो मिर्ची लगी भी, हमने खा भी ली है तोड़ तोड़ के। और वो रहा मेरा तुलसी का पेड़, पर ना फूल पता नहीं क्या हो गया है, बारीक सा हो रखा है। तो फिर मैं नहा लेती हूँ, पानी गर्म हो रखा है, गर्म पानी से नहाऊंगी, ठंडे पानी से नहाने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा चलो आपका वेलकम करते हैं। और शक्ल देखो कैसी हो रही है मेरी, 12 बज रखे हैं शक्ल में। कुछ गांव में गए, वो कहते हैं ना पानी चेंज हो जाता है, सुबह से हो रहा है। मैं नहा लेती हूँ, बल्कि ये तो नहा भी लिए, मेरे पति देव नहा लिए, अब मैं नहा लेती हूँ। छोले हो गए हैं, गैस बंद करूँगी और फिर खाना बनाएंगे। मिलते हैं। किसका देखूंगी, दिखेगा मुझे, वो पता नहीं कैसे गैस करके गया सही हो। कल चलाई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं चलाने लगी ना तो थोड़ी सी अटकी। मैं कहने वाली थी, मैंने कहा जल नहीं रही, फिर वो जल गई, जलाई मैंने तो जल गई, फिर शाम को दोबारा चली, वो जल गई। अब वो गैस ही नहीं चल रही, लीक हो रही है, लेकिन जल नहीं रही है। छोटा वाला सही करवाया तो बड़ा वाला खराब हो गया। और यहाँ पे मैं नहा नू के आ गई थी किचन में, और मैंने सबसे पहले चाय बनने के लिए रखी है। ये भी नहा लिए थे तो कह रहे थे कि चाय पिला दे पहले।
और हो क्या रहा है ना कि कल क्या हुआ, मैंने अपना ये गैस का जो चूल्हा है वो सही करवाया, घर में आ रखा था सही करने के लिए। तो जैसे कि आप जो मेरी वीडियो पहले देखते हैं तो आपको पता ही है कि मेरा गैस का जो दूसरा बटन है, छोटे वाला जो चूल्हा होता है ना, उसका जो बटन है वो ख़राब हो रखा था, टूट रखा था। तो पहले तो वो खुल जाता था बिना बटन के भी, लेकिन अब ना जाम हो गया तो खुलता नहीं था। तो फिर कल मैंने कहा चलो इसे लगवा लेते हैं, तो बटन तो दूसरा लगा लिया। फिर वो कहने लग गया कि ना गैस जो है आपकी ना धीरे चल रही है, धीमी हो रही, से तेज़ कर देता हूँ। छोटी वाली गैस उसने तेज़ कर दी, मैंने कहा चलो बड़ी वाली भी देख लो। और वो पता नहीं क्या कर गया कि ना बड़ी वाली गैस खुल ही नहीं रही है, मतलब बटन तो खुल रहा है लेकिन जल नहीं रही है, और गैस पूरी लीक हो जा रही है अगर बटन खोल रही हूँ तो। बहुत दिक्कत हो रही है, छोटे गैस में एक ही उसमें छोटे वाले चूल्हे में काम करना पड़ रहा है, और दिक्कत हो रही है। एकदम से उबाल आ जाता है, एकदम से संभालना पड़ता है, कम करो तो गैस बंद हो जाती है, वो छोटा वाला तो जैसे कम करते बंद हो जाती है। तो चाय बन चुकी है मेरी, और इधर मैंने छौंक तैयार कर लिया है, और पतीले में मैंने तेल डाल दिया है, और इसमें मैं वो डाल रही हूँ प्याज और लहसुन अदरक कूट रही हूँ। प्याज मैंने चॉपर में कर लिया है। तो वीडियो देख के आपके कमेंट आएंगे, उससे पहले ही मैं बता देती हूँ कि हमारे ससुराल में और मायके में कनागत या श्राद्ध का खाना बनता है तो लहसुन प्याज डालते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने पूछा था अपने मदर लो से, तो वो कहने लगी नहीं लहसुन प्याज डालते हैं, हम लोग डालते हैं। और यहाँ पे मैंने चाय निकाल दी है, सबके लिए चाय डाल दी है, और नमकीन लेकर आए थे हम सुबह नहाने के बाद। फिर हम राशन लेने चले गए, तेल वगैरह कनस्तर लेकर आए, नमकीन लेकर आई थी। तो अब मैं सबको चाय देकर आ गई हूँ, नमकीन दी आई हूँ। मैंने कहा तब तक ये खाना बन जाएगा। और उसमें पतीले में तेल गरम हो गया था, तो मैंने उसमें जीरा और हींग डाल दिया है, और अब मैं जो प्याज चॉपर कर रखा है वो डाल दूँगी मैं। और लहसुन अदरक मैंने कुंडी में कूट लिए थे दरदरे, वो डालूँगी। और प्लीज़ वीडियो में आपको ना बैकग्राउंड की ना बहुत शोर सुनाई देगा, तो प्लीज़ 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 उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस समय मॉर्निंग में ही एडिटिंग कर रही हूँ, और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और मैं भगाऊंगी भी तो सारे बच्चे भागेंगे नहीं, चुप भी नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और इसमें प्याज हो गए थे तो मैंने लहसुन अदरक डाल दिए हैं। जब वो हो गए हैं तो मैंने टमाटर और हरी मिर्च को चॉपर में चॉप करके वो भी डाल दिए हैं, और इसमें नमक डाल दूँगी ताकि प्याज व जो टमाटर हैं सब अच्छे से गल जाएँ। उसके बाद मैं इसमें मसाले जो हैं वो मिक्स करूँगी। और ना पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, छोटी गैस में मेरे से हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। प्याज भी चलते चलते रह ही गया सुबह, और बस अब मैं सूखे मसाले मिला रही हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, मिर्च है, और थोड़ी सी मैं जो रंगीन की मिर्च आती है ना वो डाली है थोड़ा सा कलर के लिए कि इसमें रंग अच्छा आ जाएगा। और बस थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भून लूँगी, और उसके बाद मैं कस्तूरी मेथी डालूँगी इसमें, और वो भी ख़त्म हो रही थी मेरे पास काफ़ी दिनों से, तो सुबह ही जब मैं गई हूँ तो लेकर आई हूँ। और वही है ना कि अपना आप जाओ तो सामान ले आओ, मसाले वसाले जो कुछ हमें ज़रूरत होती है। अब ये जाते थे, ये तो गिने चुने ही लेकर आते थे, तो फिर सुबह मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी, मुझे जो जो ज़रूरत है मसालों में वो ख़त्म हो रखे लेकर आऊँगी। बस कस्तूरी मेथी मैंने इसमें डाल दी है, और ये जब हो गया मसाला खूब अच्छे से तो मैं इसमें छोले डाल दूँगी, और बस जितना मुझे पानी रखना उतना रखूँगी, क्योंकि नाश्ते में तो पूरी बनेगी, और फिर दोपहर में बच्चों के लिए मुझे चावल बनाने हैं तो उस हिसाब से रखूँगी छोले। और बस इन्हें पका लूँगी। उसके बाद इसमें हरी धनिया मैंने डाल दी है, और छोलों को मैंने अच्छे से मीठी आंच में पका लिया है, धीरे से धीमी धीमी आंच में। और बस छोले तैयार हो गए थे, और मैं अब हलवा बना दूंगी, सूजी का हलवा बना रही हूँ। और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है, और घी के साथ जो सूजी है उसे मैं भून लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे सूजी हो चुकी है, भून चुकी है अच्छे से। और बस मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी मैंने ना पहले ही गर्म करके रख लिया था खूब तेज़,
और इसमें बहुत बड़ा काम होता है ये पानी डालना। हलवा बनाते हुए सबसे बड़ा काम होता है, बहुत देख के और बहुत संभल के पानी डालना होता है ताकि हाथ ना जले, क्योंकि सूजी भी गर्म होती है, कढ़ाई बहुत गर्म होती है और फिर पानी डालो ना तो हाथ जलने का डर रहता है। कई बार मेरा जला भी है हाथ। तो सावधानी से पानी डाल के इसमें मैं और चीनी डाल दूँगी, जितना मुझे मीठा चाहिए उतना। और ऊपर से मैंने बादाम डाल दिए हैं काट के, और बस इसे थोड़ा सा और पका लूँगी, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो बस हलवा भी तैयार हो गया है। कुछ लोग क्या होते हैं कि पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं, पानी में चीनी डाल के चाशनी तैयार कर लेते हैं, लेकिन मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद आता है और ऐसे ही मुझे ईजी लगता है। चाशनी वाशनी मैं नहीं बनाती हूँ। और बस हलवा तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैंने पूरी उतार लूँगी और बस पूरी उतार के और हथकार निकाल दूँगी मैं, मतलब जो सराद में कनागत में पूजने का होता है ना, वो निकाल के अपने हस्बैंड को दे दूँगी तो वो पूज देंगे। और बस फिर कुछ क्या रह जाएगा, फिर तो बच्चे मैं बनाती जाऊँगी, बच्चे खाते जाएंगे और बस हमारा हाथ के हाथ ही नाश्ते का भी काम निपट जाएगा। और यहाँ पे मैंने पूजने के लिए निकाल दिया है खाना, और 4 पूड़ियाँ मैंने 4 जगह रखी हैं और थोड़ा सा हलवा है और छोले निकाले हैं। अब ये जो है ना, आज हमारे 4 कनाकत एक साथ हैं, मतलब 4 एक साथ हैं, और उससे पहले भी मैंने 2 कर दिए हैं, वो 2 अलग अलग थे, लेकिन आज 4 एक साथ हैं। तो बस मेरा हस्बैंड क्या है, चारों में से निकाल के एक एक टुकड़ा और हर मतलब पूरा जितना है 16 पूड़ियों में से निकाल के और बस वो वो निकाल मतलब पूज देंगे जल से दे के। और बस ये जो है हम गाय को देकर आएंगे, गाय खाएंगी इसे, और गाय माता को पूजने के बाद बस ये भी अपना खा लेंगे। और जो जल होता है वो हम तुलसी में दे देंगे। और वैसे भी कल भी एक कनागत है हमारा। यहाँ बल्ब लगाना पड़ेगा एक ऊपर। तो काफ़ी देर बाद आपसे बात कर रही हूँ, मॉर्निंग में ही करी थी आपसे बात, फिर मैं नहाने चली गई थी, फिर मैंने कनागत का खाना वाना बनाया सारा, और खाने में छोले पूरी हलवा बनाया है, और नाश्ता तो सबका हो गया है, बस अब दोपहर में चावल बनाऊंगी बच्चों के लिए। और बस मैंने भी थोड़ा सा खाया है, खा के बस मैं बैठी हूँ। कुछ तो थक गई बनाते बनाते, फिर तबीयत मेरी ठीक नहीं हो रही, जैसे कि आपको पता है कि मेरी वहाँ से आए घर से मैं बीमार पड़ गई, मेरे पता नहीं पानी सूट नहीं हुआ क्या नहीं, और मैं बीमार पड़ गई। और अभी भी ज़रा सा खड़ा ही होती हूँ ना, तो ना ऐसा लगता है कि जैसे पैरों में दर्द हो रहा है और वीकनेस सी हो गई है। और आजकल ना कुछ बुखार जो है ना वो वायरल भी चल रहा है, वायरल बुखार चल रहा है, और ज़्यादातर क्या हो रहा है आजकल एकदम से टाइफाइड हो जाता है। तो जिस दिन मुझे ठंड चढ़ी थी ना रात को, मेरे ऐसी हालत हो गई थी ना कि ऐसा लग रहा था कि मुझे 2-3 रजाई मेरे ऊपर डाल दो, इतनी ठंड लगी थी। और सुबह मेरी हालत ख़राब, मुझे सांस नहीं आ रहा था, इतना दर्द था मुझे। और ना ये ट्राइपॉड मेरा बस अब चल ही रहा है, थोड़ा बहुत खींच खींच के चल रहा है। मैं सोच रही चलो इसी में ही काम चला लेते हैं, फिर लाएंगे वो 1000 रुपये तक आएगा बड़ा वाला। और अभी हाथ तंग हो रखा है कुछ ज़्यादा, और आगे 30 त्योहार भी आ रहे हैं। और बाल मैंने आज धोए नहीं, आज बृहस्पति भी था, फिर कल नहाई थी मैं तो कल धो लिए थे बाल मैंने, इसलिए बाल आज मैंने धोए नहीं। तेल लगाया था ना कल, तो चिपकी चिपकी हो रहे हैं। और जब देख लो मैं थ्रेडिंग बनाती हूँ ना, चेहरा निखर जाता है। वह भी थ्रेडिंग ना फिर बड़ी बड़ी हो गई हैं, जाऊँगी फिर बनवाऊँगी। और तो बस कनागत तो हो गया है, और कल भी है, कल भी एक कनागत है हमारा। और पूरे ही मान लो 16-17 दिन तो कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। 3 कनागत मैं कर चुकी हूँ, कल चौथा है हमारा कनागत। हालांकि वो खुद आगे खाते नहीं है, ये तो खैर कहावत है कि उनके मनपसंद का खाना बनाओ। और पता है क्या होता है कनागत में, यही होता है ना कि जो उन्हें पसंद होता है वही बनाया जाता है, वही वो खाते हैं, कहते हैं कि वो खाते हैं। और
वही काम हो गया ना। एक कहावत नहीं सुनी है कि जीते जी रोटी ना दो, मरते का श्राद्ध करो। मरने के बाद ये ध्यान रखो कि उन्हें ये पसंद था ये बना लो, इन्हें ये पसंद था ये बना लो, लेकिन जीते जी रोटी। होते हैं कई जो ऐसे लोग हैं जो गए हैं, उन्हें जीते जी रोटी नहीं मिली होगी, लेकिन उनका श्राद्ध हो रहा होगा। कई ऐसे हैं, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, बहुत बहुत क्या बताएं, इस दुनिया में बहुत कुछ होता है। हम तो अपने घर में रहते हैं ना, हम कहते हैं नहीं सब ठीक है, हमारे घर में सब ठीक है, तो आसपास सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें खाने को, पेट भरने को रोटी तक नहीं देते उनके बच्चे। कई बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं जो आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं, रास्ते पे छोड़ के चले जाते हैं पूजा छुपाने के लिए। और वैसे मेरी बात अगर बुरी लगेगी ना, प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन ये जो है ना, एक सच्ची कड़वी बात है जो होती है। तो बस मैंने कहा थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं, भी वीडियो का एंड कर लेते हैं। मैं एडिटिंग करूँगी अब, और अभी टाइम 10 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। और वैसे तो खाना पीना सारा निपट गया, काम का सब निपट गया है। बस सिंक में ना बर्तन रखे हैं, उस सिंक भर गया है और वो धोने हैं। मैंने कहा मैं थोड़ा सा लेटूँगी, आराम करूँगी, क्योंकि मुझे एक तो खा लिया, 2 पूरी खाई, थोड़ा सा हलवा छोले लिए और वो भारी हो रहे हैं। थोड़ी देर लेटूंगी। ए हल्ला ना मचाओ, थोड़ी देर चुप हो जाओ। वो दोनों लड़ते रहते हैं। पता ये स्कूल जब तक नहीं खुलेंगे ना, तब तक ये लड़ाई झगड़ा। मतलब घर जो है ना, वो मैदान बन गया युद्ध का। खिड़कियाँ क्यों बंद कर रहा है? तो खिड़कियाँ बंद करके जा रहा है। कंची खेलने जा रहा है। 10th का है इस बार इसका, और ये कंची खेलना है। पता नहीं कैसा 10th का जाएगा। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरे बेटे का 10th क्लास ऐसे जाएगी। और बताइए, और ये दुपट्टा था, मैंने गांव में लिया था, पर आपको दिखाया नहीं था। एक दुपट्टा ये है और एक दुपट्टा दूसरा है। दिखाइए वो दूसरा वाला चेयर में रखा हुआ। एक दुपट्टा ये है, एक दुपट्टा ये है ब्लू में, ये डार्क ब्लू, बिल्कुल नेवी ब्लू है। और एक दुपट्टा ये लिया था मैंने, ये लिए थे 150 के 2 लिए थे गाँव में ना, तो मुझे सही लगे थे। मैंने कहा ये तो हमारे यहाँ पे तो 150 का एक ही मिलेगा, तो 150 के 2 मिले थे। और गांव से आने के बाद शकल में बज गए हैं 12। शकल बड़ी भयंकर हो गई मेरी काली। ये भी मुझे कह रहे थे कि तेरी तो शकल चेंज हो गई, तेरे थोपड़े चेंज हो गए। एक तो चेहरे पे कुछ लगाया ही नहीं है। यूँ मान लो मैं 8 दिन रही हूँ गांव में, और वहाँ से यहाँ भी आए हैं। मैंने जब से अब तक अपने चेहरे पे क्रीम पाउडर कुछ नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया, क्योंकि गर्मी इतनी थी और गर्मी में लगाया ही नहीं जाता है। चेहरे के 12 बज गए हैं। और चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और इसकी एडिटिंग भी करनी है। 10 बज रहे हैं, एडिटिंग करके अपलोड में लगानी है, भेजनी भी है, क्योंकि 3 दिन का गैप हो चुका है। 3 दिन का नहीं, 2 दिन का मेरे ख्याल से गैप हो गया है। और मुझे गैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा WT पूरा नहीं हो रहा। मुझे अपना WT पूरा करना है। और मेरी जो गांव की वीडियोस थी, उसमें आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, और मेरी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है। तो काफ़ी फैमिली बढ़ गई है, वैसे मेरे लिए तो बहुत है। गांव की वीडियो से लेकर अब तक मेरी काफ़ी फैमिली बढ़ गई है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे सपोर्ट के लिए किया है, उन्हें दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और बस ये वीडियो पसंद आ जाएगा, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को एंड करते हैं, ताकि अब जल्दी आपके पास पहुंच जाए और मैं दूसरी वीडियो स्टार्ट करूं। अभी तो नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा लेटूंगी, मेरी हालत ख़राब हो रही है। वैसे भी मेरे थोपड़े से आपको लग रहा होगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, और गुड्डो माँ शैतानी कर रही है। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो वो मुझे चिढ़ा रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।